औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ तुरई। तो तुरई जो है तुरैयाँ मैंने ली हैं तकरीबन 6 से 7। इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है लंबी शेप में फिंगर की तरह। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है मूंग की दाल ली है और इसको मैं शोरबे वाली बनाऊँगी। ठीक है, मूंग की दाल के साथ किस तरह से बनाऊँगी मैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने पतीली जो है रख दी है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डाल दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले डालूँगी प्याज, ठीक है। से मैंने प्याज डाल दी। 2 से 3 प्याज को आप कट कर लीजिए। करके ऑयल के अंदर सबसे पहले प्याज डालनी है और इसको अच्छी तरह से ब्राउन होने तक जो है वो चला लीजिए। फ्लेम को थोड़ी सी तेज कर दें, दरमियानी आंच कर लीजिए। बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन 1 चम्मच, ठीक है। इसको चलाते जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद मैं डालूंगी अदरक 1 चम्मच, चला लेंगे। डालेंगे इसके जायका, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 मसाले जो है वो ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। मैं डालूंगी हल्दी पाउडर 1 चम्मच, डाल दिया। पिसी मिर्च डालूंगी 1 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच पिसी मिर्च डाल दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को। थोड़ा सा भुनाई करेंगे इसको, ठीक है। अच्छी तरह भूनते जाएंगे। मसाले डालते वक्त जो है फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया था ताकि कहीं नीचे ना लग जाए। फौरन से मसाले ऐड करते वक्त फ्लेम को स्लो कर दें। उसके बाद तमाम मसाले ऐड करने के बाद दरमियानी आंच कर दीजिए ताकि हम इसकी भुनाई भी साथ साथ करते जाएं, ठीक है। और अब जो है इसके अंदर मैं 1 से 1.5 कप पानी ऐड करूँगी। जो है मैं 1 मग इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, ठीक है। चलाकर ढक कर रख दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक कर रख दें ताकि आपका जो मसाला भुन जाए और प्याज भी आपकी गल जाएगी, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मैंने जो मूंग की दाल ली है तो इसको जो है ना मैंने क्या किया है, हाफ बॉयल कर लिया, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। हाफ बॉयल करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर जो है ये बॉयल हो जाएगी। तकरीबन जो है 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम उसका मसाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तकरीबन प्याज गल चुकी है और इसको मैं तेज आंच पर मज़ीद भूनूंगी अच्छे तरीके से। और मैं अभी इसके अंदर ऐड करूँगी जनाब थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब कौरमा मसाला, ठीक है। किसी भी ब्रांड का ले लें आप। 2 चम्मच के करीब जो है हम इसमें डाल देंगे कौरमा मसाला, ठीक है। ये हो गया। अच्छी तरह से चलाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। तेल ऊपर आने तक हम इसको इसी तरह चला
चलाते रहेंगे ताकि मसाला भी अच्छी तरह भून जाए और तेल भी ऊपर आ जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद अच्छी तरह से भूना है। कौरमा मसाला ऐड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ गया है, तो इसकी भुनाई भी अच्छी तरह हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो है ये तोरियाँ जो मैंने कटिंग करके रखी हैं, वॉश करके रखी हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से तकरीबन सारी आप ऐड कर लीजिए। इसको भी तुरई को 5 मिनट के लिए आपने भूनना है। भी उसको यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने तुरई को भी जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है मसाले में। अब मैं हाफ कप पानी ऐड करके जो है इसको ढक कर रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। ठीक है जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जो है मैंने इसको ओपन किया है। देखिए आप, तुरैया हमारी गल चुकी हैं बिल्कुल। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दाल। सारी दाल जो ये ऐड कर दी और एंड में भी मसाला मैं डालूंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने जो है गरम मसाला तवे पर भूनकर इसको ग्राइंडर किया है। गरम मसाले में क्या क्या लिया था, छोटी इलायचियाँ, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 4 से 5, लौंगे 4 से 5, काली मिर्च, साबित धनिया, जीरा, जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा, जावित्री, बादियान का फूल आधा टुकड़ा लेकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह तवे पर भून लिया। उसके बाद मैंने इसको बारीक ग्राइंडर कर लिया। ठीक है, अब ये 2 चम्मच मैं इसको एंड पर डालूंगी शोरबा लगाने के बाद। ठीक है, अब जितना आपको शोरबा लगाना है आप ये लगा लीजिए। इसमें के बाद जो है मैंने इसके अंदर शोरबा लगा दिया, तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर दिया है। आपको जितना लगाना है आप उतना लगा लीजिए। और 1 कप पानी ऐड करने के बाद वेट करना है इसको अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। बॉयल इस तरह आना शुरू हो जाए तो गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था ये इसको 2 चम्मच ऊपर से आपने ऐड कर देना है। इसको डालने से जो है खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और आपका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा दाल के अंदर। चाहे आप तुरई दाल बनाएं या दाल के अंदर कोई भी सब्जी ऐड करके बनाएं, इस तरह से गरम मसाला ऐड करने से तवे पर भुना हुआ बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट अच्छा आ जाता है। इस तरह से चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और एंड पर नमक लाजमी आपने टेस्ट कर लेना है। नमक कम लगे तो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।